मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त अमरीश कुमार आपसे जुड़ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग के माध्यम से, साथ ही फेसबुक से ये भी आपको इस खबरों को मैं शेयर करता हूं। इस मित्रों आग्रह है कि मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मेरा उत्साह बढ़े। और नित्य मैं आपको खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ एक बुलेटिन के तौर पर नियमित रूप से देता रहूँ। मित्रों चलिए आइए मैं आज कुछ अन्य जानकारियों के बारे में आगे बढ़ते हैं। मेरा इस खबर को, मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। मित्रों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गिलोय के बारे में और तुलसी के बारे में। गिलोय और तुलसी बेहद एक वरदान के रूप में एक प्रकृति का दिया हुआ अनमोल धरोहर है जो हमारे आसपास में मौजूद रहता है। गिलोय आपको घर के अगल बगल बगीचे में, झाड़ियों में मिल जाता है। मित्रों माना गया है, ऐसा आयुर्वेद कहता है कि अगर गिलोय जो है नीम के फल पे, माने नीम के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे या बेल के, तीनों में से किसी अगर बेहतर हो कि नीम वाला मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो जामुन, और ये दोनों भी ले सकते हैं। ऐसा माना गया है कि गिलोय जो है ये पेड़ों पे छाया रहता है और एक अमृत तुल्य, जिसको माना गया है, जैसा कि आप जानते हैं शास्त्रों वेदों में वर्णित है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देवताओं और दानवों में ज़बरदस्त के लिए छीना झपटी हुई थी और उसी दौरान छीना झपटी के दौरान जो है अमृत जो है, अमृता जो है धरती पे गिर गया था और ये धरती के विभिन्न हिस्सों में पूरी तरह से व्यापक रूप से फैल गया, जो आज भी विराजमान है। तो कितना यह चमत्कारिक और कितना वरदानदायक है, आप इसका वर्णन और गुणों का वर्णन करना बिल्कुल कठिन है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी वर्णन की जाए, अपने आप में एक बिल्कुल महत्व रखता है। बिल्कुल आइए मैं बात करता हूँ गिलोय को। गिलोय अपने घर पे लाएं, एक बीता या कम से कम 6 अंगुल उसको काट लें। इतना ध्यान रखें कि थोड़ा मोटी हो, अंगुल जैसा मोटी हो, और तो बेहद थोड़ा सा गुणकारी होता है। इसके जो है तत्व जो है, अर्क जो है अच्छे निकलते हैं। मित्रों आप उसको 3-4 भागों में काट लें, उसकी छिलके उतारकर, और 4 लीटर पानी में उबालें। जब 4 लीटर नहीं, या 4 लीटर में भी कर सकते हैं या 400 ml में भी कर सकते हैं। अगर नियमित पीना है तो 400 ml कर लें, और अगर थोड़ा सा अधिक दिनों तक रखता है तो 4 लीटर हो। जब 1 लीटर या 100 ml बच जाए तो शुष्क हो तो नियमित रूप से आप उसको पी लें। मित्रों गिलोय जो है सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बीमारियों के अलावा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी तरह का शरीर में इन्फ्लेक्शन हो, दर्द हो, इसमें बेहद कारगर होता है। मित्रों गिलोय कि बताया जाता है कि गिलोय 100 से अधिक बीमारियों में ये मददगार होता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मित्रों ऐसा भी माना गया है कि गिलोय जो है अगर किसी को खून की कमी हो तो प्रतिदिन 5000 से 25,000 तक प्लेटलेट को बढ़ाता है। मित्रों आप सोच सकते हैं कि डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों में, फीवर जैसे बीमारियों में खून की कमी हो जाती है और कमजोरी महसूस होती है। इसमें यह बेहद कारगर और आपको लाभकारी साबित होगा। इसके गुण, इसमें जो है इसका गुणों का ये विशाल भंडार है। इसको आप जिस रूप में उपयोग करें आपके लिए बेहद कारगर हो, किसी रूप में करें, आप नियमित स्वास्थ्य के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो मित्रों जो है गिलोय जो है आपको सर्दी, खांसी, बीमारियाँ, थायराइड हो, जोड़ों का दर्द हो, अनेकों बीमारियाँ में कारगर होता है। आपको वात का ये तीनों बीमारियाँ तीनों जो है वात का, पित्त, ये तीनों को समान कर शरीर को ये करता है। उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप हो, सबको सम करता है। तो आपने देखा कि मित्रों कितना चमत्कारी गिलोय है, आपके आसपास में विराजमान रहती है। उसको लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। स्वस्थ, निरोग, सुखमय, आनंदमय जीवन जीने में आपको मददगार साबित होगा। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं तुलसी भी हर घरों में विराजमान रहता है। तुलसी एक बेहद गुणकारी और अमृत तुल्य पौधा है।
हर घर में विराजमान, इसकी हम लोग पूजा भी करते हैं। तो ये तुलसी जो है शरीर को, जैसा कि आप जानते हैं, प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। साथ में यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आप तुलसी को मित्रों चाय बनाकर भी, चाय में भी 5-7 पत्ते डालकर पी सकते हैं। कई रोगों में तुलसी जो है बेहद गुणकारी होता है। प्रियतः मित्रों, आप कम से कम इतना करें कि सुबह प्रातः खाली पेट कम से कम 5 से 10 ताज़ा पत्ते जो है पानी के साथ लें। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बीमारियों से लेकर कैंसर तक बीमारियों में लाभकारी होता है। मित्रों की कैंसर जानते हैं कितनी घातक बीमारियां हैं, और जब एक बार पकड़ लेती है तो ये किसी को हालाहाली छोड़ती नहीं। कुछ ऐसी कैंसर की प्रकार हैं जो एक बार मनुष्य को पकड़ लेता है तो आखिरी तक माने जो उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। तो वो मित्रों, कैंसर में आप कम से कम 20 से 100 पत्ते तक तुलसी के पत्ते बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं और नियमित लें, यह कारगर साबित होता है। साथ में कैंसर के लिए और भी कई हैं जो अपनाएं। डॉक्टरों को सलाह लें, निरंतर उसके अनुसार चलें। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, तुलसी के बारे में मैंने आपके बताया, गिलोय के बारे में बताया, कितनी यह दोनों गुणकारी और मनुष्य के लिए उपयोगी है। यह प्रकृति का अमूल धरोहर है, विराजमान है, जिसको हम लोग ग्रहण करें, इसका उपयोग करें नियमित रूप से, तो अपने जीवन को स्वस्थ, निरोग, सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, आइए मैं कुछ अन्य छोटी सी जानकारियाँ जो हैं आपको इसके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ अन्य प्रयोग आप नियमित रूप से करें, जैसे 2-3 ग्राम दालचीनी और उसमें 2-3 लौंग डालकर पानी में चाय की तरह उबालकर पीने से हृदय शूल में लाभ होता है। मित्रों, हृदय की बढ़ी हुई धड़कन समान हो जाती है, इससे वायरल संक्रमण में भी लाभ होता है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन को अपनाकर आप कारगर बन सकते हैं। मित्रों, आप इलायची जो है, दालचीनी तथा सौंठ का पाउडर करके नियमित रूप से दूध में डालकर या पानी में सेवन करें, हृदय को ताकत मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मित्रों, मैं चर्चा करूंगा अर्जुन की छाल, जिसको आप देखे होंगे आपके आसपास में सड़कों के किनारे प्रायः पाया जाता है, जिसको हम कहुआ भी कहते हैं। यह भी हृदय जैसे बीमारियों में एक टॉनिक के रूप में इसका भी काढ़ा लाएँ, घर पे लाएँ, उसकी छाल को थोड़ा सुखा दें और आप उसको नियमित लें। आपको हार्ट जैसी बीमारियों में, हृदय की बीमारियों में ये बिल्कुल मददगार साबित होगा। एक टॉनिक के रूप में नियमित रूप से लें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारियाँ शेयर किया, बताया, इसका उपयोग कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले मैं पुनः आग्रह विनती करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरी फेसबुक पेज को भी शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार होता है। मित्रों, धन्यवाद। आज इतना ही।